अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। फैसलाबाद ताजरों का शहर है और ताजरों के लिए हुकूमत पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट एक बड़ी टैक्स स्कीम मुतारिफ़ करवाने जा रही है जिसे फ़िक्स टैक्स स्कीम कहते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के तमाम ताजरों का बड़ा मुतालबा था कि फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ़ करवाई जाए, क्योंकि हम टैक्स नेट में आना चाहते हैं। हम टैक्स चोर नहीं हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार दे रहे हैं, लेकिन टैक्सेस की मद के अंदर अगर फ़िक्स टैक्स लेना है तो उसके लिए मुरतब प्लान हो, एक सफ़े का फ़िक्स टैक्स हो और ऐसी कोई चीज़ें हों जो कि हमारे लिए आसान हों। तो वफाकी गवर्नमेंट ने आने वाले बजट 2026-27 के अंदर एक मसवदा तैयार किया है सिफारिशात के तौर पर बजट के अंदर, कि अब गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि ताजर को फ़िक्स टैक्स रजीम में लेकर आया जाए। इसके लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ़ करवाई जा रही है जिसके अंदर 25,000 रुपया देना है, एक कागज़ फिल करना है, 25,000 देना है और आप टैक्स रजिस्टर हो जाएंगे। दुकान के बाहर QR कोड लगा होगा। ऐसे चीज़ें जो हैं वो आगे लेके चली जाए, क्योंकि 30 से 35 लाख ताजर, जिसे छोटा ताजर कहा जा रहा है, 4 करोड़ सालाना वाला, उसके ऊपर ये स्कीम जो है मुतारिफ़ करवाई जाएगी और जो नहीं देंगे उनकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी, सील कर दी जाएंगी, जुर्माने किए जाएंगे और एक्शन किया जाएगा। ये बाकायदा वफाकी गवर्नमेंट के उस मसवदे के अंदर शामिल है। राना अकराम साहब मौजूद हैं, एग्जेक्टिव मेंबर साहब हैं, फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत के ताजर भी हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया, आप फैसलाबाद चैम्बर को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। क्या समझते हैं चैम्बर के बिहाफ पे आप टैक्स गुजार हैं? मैं इसलिए आपको लिया है कि आप टैक्स फाइलर हैं, लेकिन 30 से 35 लाख ताजर टैक्स गुजार नहीं हैं, उनको टैक्स नेट में लाने की प्लानिंग की जा रही है। क्या मौक़िफ़ आपका होगा? कैसे चीज़ों को तरतीब दिया जा रहा है? क्या गवर्नमेंट की इससे पहले ताजर 2 स्कीम भी आई, मुतादिद आई, ताजरों ने रिजेक्ट कर दी। अब बाकायदा फिर ताजरों को कन्विंस करने के लिए एक फ़िक्स टैक्स रजीम, 25,000 एक कागज़ टैक्स रजिस्टर हो जाएं और सालाना 1% देना है। क्या समझते हैं कि अब ताजर इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ कर लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी हम उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो लोग टैक्स गुजार हैं, और हमारा ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि हमने अखलाक़ी तौर पर इस मुल्क को टैक्स देना है। कारोबार जो लोग कर रहे हैं उनको टैक्स देना चाहिए। टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, अदरवाइज़ ये मुल्क नहीं चलेगा। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि ऑलरेडी जो लोग टैक्स गुजार हैं, हुकूमत उनके ऊपर ही बोझ डाल देती है, जिसकी वजह से जो टैक्स गुजार हैं वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहाँ पर मज़दूरी करने बंदा आता है ना, वो जब सुबह उठता है ना, वो सुबह से टैक्स देना शुरू कर देता है। वो अपने घर का साबुन ख़रीदता है, टूथब्रश ख़रीदता है, टूथपेस्ट ख़रीदता है, माचिस ख़रीदता है, वो दिहाड़ीदार भी टैक्स अदा कर रहा है। आप अपने बिलों को उठा लीजिए। अगर आपके घर का बिल 10,000 रुपये है ना, तो उसमें 7,000 रुपये टैक्सेस होंगे और 3,000 रुपये उसकी असल कॉस्ट होगी बिजली की। तो हम अगर उसको देखा जाए तो तमाम लोग ही टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमारा ये मौक़िफ़ रहा था हमेशा से। हम जब भी कभी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई, उनको हमने ये सिर्फ बड़ी सादा सी बात की थी कि आपको ऐसी सादा सी पॉलिसी लाएं जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं वो खुद ही ऐसी को फ्रेंडली कोई स्कीम सहूलियात दें, कुछ ऐसा दिखाएं कि जिस बिना के ऊपर आप टैक्स नेट के अंदर आ सकें। हाँ, कि वो खुद ही टैक्स नेट में आ जाए। मिसाल के तौर पर गली महल्लों में या बाज़ारों के अलावा बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो लोग कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं है। छोटे छोटे बिज़नेस हैं, मिसाल के तौर पर उनको आप फ्री हैंड दे देते कि जी आप सालाना 5,000 रुपये जमा करा दें अपनी मर्ज़ी से। अगर वो जितने 60% या 70% जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं, अगर वो खुद ही 5,000 रुपया फ़ी दुकान कैटेगराइज़ कर लें, उसको छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, परचून की दुकान है, वो 2,000 दे दे, बड़ा स्टोर है 5,000 दे दें। आप अंदाज़ा लगाएं कि 2,000 5,000 इकट्ठा करके आप कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ना कि आप उन्हीं लोगों को दोबारा टैक्स नेट में नए से नित नई जो कहते हैं ना इस्लाहात लाकर उनको रगड़ा दे रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं, और फिर वो लोग जो हैं जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमने क्या गुनाह कर लिया है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं। तो ये जो अभी स्कीम आपने बताई है, तो अभी इसकी कोई डिटेल्स में कमल नहीं आई, क्योंकि हमारा मुतालबा था कि फ़िक्स टैक्स लगा दिया जाए।
तो अभी इसको जब इसकी डिटेल सामने आएंगी तो फिर ये इसको देखेंगे। वैसे ये काबिल कबूल लगती है, 25,000 दें, सालाना 1% दें और काम करें। कोई देखे ना, मुझे आप बता रहे थे कि जी वो अब कोड लगाएंगे। मुझे बताएं कितने लोग हमारे पढ़े लिखे हैं, वो कैसे इन चक्रों में पढ़ेंगे आप वो कहने चले आपका नहीं, दुकानदार का नहीं, ग्राहक का पता चलेगा ना कौन कितनी स्पेंडिंग कर रहा है, कितने अखराजात कर रहा है, ताकि उसको भी बाद में टैक्स नेट में लाया जा सकता है। सर ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये बड़े तजर्बे, ये उन्होंने POS वो मशीन लगा कर भी देख लिया। आप स्टोर में चले जाएं, 100 बिल कटता है, एक बिल वो मशीन पे कटता है, बाकी सारे बिल वैसे ही होते हैं। बहुत सारे तजर्बे हमने करके देख लिए हैं, सारे फेल हो गए हैं। इसलिए हमने कहा था कि सादा सा सिस्टम दे दें, क्योंकि हमारे लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इनको सिर्फ मोटिवेट करें, इनको अवेयरनेस दें कि आप इस मुल्क की खातर टैक्स दें और वो टैक्स नेट में खुद ही आ जाएं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा, तजर्बे किए जा रहे हैं हमारे साथ। राना इकराम साहब मौजूद थे, वो कह रहे तजर्बे ज़्यादा किए जा रहे हैं, ना कि चीज़ों को असर मौसर अंदाज में आगे लेके चला जा रहा है। राना साहब कह रहे हैं कि चीज़ों को मज़ीद वाज़ह किया जाए, ताकि अब बजट आएगा तो पता चलेगा चीज़ों को तो कैसे कैटेगराइज़ किया जाएगा, ताकि आम आदमी के लिए, आम ताजिर के लिए आसानियाँ हो सके। प्रोग्राम में आगे लीजिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ शेख फैसल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ताजर रहनुमा हैं। शेख साहब, आप खुद ताजर हैं, छोटे दुकानदार जो कमो बेश 4 करोड़ के लगभग सालाना आमदन है, 25,000 रुपया दें, रजिस्ट्रेशन हो जाएं, बड़ी दरीना मुतालबा है फ़िक्स टैक्स का। आपके ख्याल में ये वाइबल स्कीम है? 25,000 दें, सालाना 1% टैक्स होगा आपको टोटल आमदन के ऊपर। गवर्नमेंट कह रही है कि बड़ी देर से हम कोशिश थे कि आपके मुतालबे के ऊपर चीज़ें लेके चली जाएँ। वफाकी गवर्नमेंट का मुसव्वदा सामने आ गया जो कि बजट के अंदर जाने को तैयार है, बजट आएगा वो मंजूर हो जाएगा। क्या कहेंगे? इससे पहले ताजर दोस्त पॉलिसी भी आई, दीगर आए, आप लोगों ने मानी नहीं। क्या अब ताजर इसके ऊपर इत्तेफाक कर लेंगे? जी बहुत शुक्रिया सिटी 41। देखें जी, 2 से 4 चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। हम बहुत देर से ये मुतालबात कर रहे थे, फेडरेशन की सतह पर, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सतह पर हमने अपनी तजावीज़ दी और उसमें सरफ़हरिस्त ये थी कि फ़िक्स टैक्स को लाया जाए, ताकि जो पेचीदगियाँ हैं, जो हमारे वकील खा जाते हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, तो कम से कम ये ख़त्म हो और वो जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएँ। मगर दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नमेंट ने ये सोच ही लिया है सीरियस हो के फ़िक्स टैक्स की तरफ आएंगे, तो फिर इसमें क्या करें कि ताजरों को सहूलतें दें। क्या सहूलतें दें? कि उनको बिल्कुल रिलैक्स कर दें, उनको कि आप जो भी काम कर रहे हैं बैंकिंग के ज़रिए करें। हम आपको 8 से 10 साल का ये पैकेज दे रहे हैं, 8 से 10 साल का फ्रेंडली पैकेज दे रहे हैं कि जिसमें आप फ़िक्स टैक्स दें और बिज़नेस जितना मर्ज़ी करें। उससे आप देखेंगे कि आपके मुल्क की ग्रोथ बढ़ेगी। आपके मुल्क में ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर डायरेक्ट इफेक्ट होगा, यानी जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा। ये गवर्नमेंट को ये चीज़ें लानी पड़ेंगी ना इसमें, कि फ़िक्स टैक्स में आप जितना मर्ज़ी कारोबार करें, आप एक एमनेस्टी स्कीम के तहत इसको साथ अटैच करें, साथ में वो अपनी जो पैसा है वो भी वाइट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इकदाम करने से आम आदमी तक इसका रिलीफ जाएगा, ताजर खुश होगा, उसका कारोबार बढ़ेगा। और उसके साथ एक थर्ड वन भी काम करे। वो क्या करे कि कम से कम जो ताजर उस होलसेल की कंडीशन में आ जाए, कैटेगराइज कर देना इसको, उस कैटेगरी में आ जाए। तो मोहसिन नकवी साहब ने पिछले दिनों में कहा कि हम पासपोर्ट ताजरों के लिए अलग बनाएंगे। हम वो उसको जहाँ पर भी मर्ज़ी वो जब मर्ज़ी बूथ बन जाएंगे, एक बूथ बन जाएंगे। तो जब ऐसा माहौल हो जाएगा, ताजर का पासपोर्ट अच्छा हो जाएगा, उसको बैंक में काम करने की मुश्किलात नहीं आएगी, साल के बाद रिटर्न जमा कराने की मुश्किलात नहीं आएंगी। तो आप यकीन करेंगे ये 8-10 साल बहुत दूर है, आपको ना IMF की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं आपको रियलिटी कह रहा हूँ, दफ़ा करके तो देखें। इसमें करप्शन ना हो, बिल्कुल करप्शन ना हो। एक आम सादा सा काम करें, जैसे बिजली के बिल आते हैं, जैसे मीटर लगते हैं, ऐसे एक आम सादा सा काम करें कि एक बंदा डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ अटैच हो जाए। इतना उसके साथ फ्रेंडली माहौल करें, इतना उसको आप इत्मीनान दे दें कि वो कहे यार वकील को साइड पे करो, मैं खुद गवर्नमेंट को पैसे दूंगा ताकि मेरा जो मामला है वो हल हो जाए।
और वो ऐसे ही होगा जब आप उसको इत्मीनान देंगे, जब ये गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लागू करेंगी। सही है। शेख फैसल हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे कि चीज़ें कैसे कैटेगराइज करके चली जा सकती हैं। और बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका। हाजी आवाज़ साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ूँगा, मिंटगुमरी बाज़ार के सदर हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हाजी साहब, मुतालबा आप लोगों का था एक तो फ़िक्स टैक्स, और दूसरा बहुत बड़ा मुतालबा था एक सिंगल कागज़ के ऊपर। सिंगल कागज़ के ऊपर गवर्नमेंट कह रही है हम करने जा रहे हैं कि एक कागज़ होगा, उस पर चंद चीज़ें लिखनी है, नकद 25,000 देना है, आपकी दुकान के बाद QR कोड लग जाना है, जो आएगा स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर देगा। इतना आसान काम कर दिया गया कि आपको बैंकों के अंदर ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट जमा करवाना, ये सारे मामला झंझट से जान छूट जाएगी। और सालाना कोई 1% का जो सिफारिश है वो की गई है टैक्स की। क्या समझते हैं कि अब ताजर इसके ऊपर इत्तेफाक कर लेंगे, क्योंकि ताजर दोस्त पॉलिसी के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात किए गए थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जी इस जो नई तजावीज़ आ रही हैं इनको मजमूई तौर पर अप्रिशिएट करते हैं। ये हमारा ही मुतालबा था, 1 पेज का भी हमारा ही मुतालबा था, उसको फिक्स करने का भी, ताकि जो रोज़ाना के ये मसाइल हैं, जो वकाला के साथ हमारे रोज़ाना वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दरमियान में डायरेक्ट जो है वो ख़जाने में अपने पैसे जमा करवाएंगे। आप लोगों को जो चोर कहा जाता था वो लेबल उतर जाएगा। ये तो गलत बात ही, सारी दुनिया को पता है कि चोर कौन है। दफ्तरों में बैठे हुए लोग चोर हैं, या दुकानदार जो हक हलाल की पसीने की कमाई से सुबह से शाम तक अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, वो चोर है। अब चोरी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल कर दिया, तो पहले ये भी बता दें कि जो पैसा ख़जाने में जाता है उसको जो सन लगता है, जो उसको वहाँ उसके साथ उस पैसे के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। वो हम नहीं करते, वो करने वाले भी आपके सामने हैं जो उस पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये पहली बात तो हो गई कि हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अभी तक ये सारी बातें हैं सीना गज़ब, वो सोशल मीडिया के ऊपर ही आ रही है ना। जब तक ये जो है ईवान के अंदर पेश नहीं हो जाती और इसकी तफसीलात सामने नहीं आ जाती, उस वक्त हम इसको कुछ नहीं कह सकते कि आखिरी टाइम पे कुछ ना कुछ वो जो हैं तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जब मेन जो है एक नुस्खा सामने आ जाएगा, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या रखा है, क्या क्या रिलीफ है, फिर उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी। लेकिन मजमूई तौर पर इसको अप्रिशिएट करते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि 1% जो है ना, इनको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त बाज़ारों की सूरत हाल क्या है। सारा दिन बाज़ारों में ग्राहक नहीं है, शाम को हम दुकानदारों ने भुगतान करने होते हैं, पेमेंटें देनी होती हैं। अब उस पेमेंटों के भुगतान के लिए हम टर्नओवर जो है वो 1% के बराबर में भी सौदे बेच रहे हैं, और जो 1-2% अगर बचता भी है तो उसमें आप अंदाज़ा करें कि दुकानों के किराए हैं, दुकानों के ऊपर स्टाफ है, फिर हमारे घरों के ख़र्चे हैं, फिर और 20 मामलात हैं, वो 1-2% के ऊपर तो टोटल हमारा काम हो रहा है। लेकिन सब क्या इसके अंदर ये मुतालबात आपकी तरफ से शामिल किए जाएंगे कि जब टैक्स नहीं ताजर दे रहे थे फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लिए जाते हैं, यही होता है, लेवी बढ़ा दी। लेकिन जब डायरेक्ट फिक्स टैक्स और टैक्स की तरफ ताजर को लेके आया जा रहा है, हर आम आदमी को टैक्स नेट में लाया जा रहा है, फिर लेवी का बढ़ाना, इनडायरेक्ट टैक्सेस का लेना, फिर उधर भी तो थोड़ी कटौती हो ना, ताकि कोई सांस मिले, कोई गैप आए तो लोग टैक्स देंगे। सर ये तो बिलाल भाई अखलाकी तौर पर इनका फ़र्ज़ बनता है कि अब जितने भी ये इन्होंने बिलों के अंदर मुख्तलिफ शिकें डाल के पैसे बढ़ाए हुए हैं वो सारे फौरी तौर पर ख़त्म करें। जब एक बहुत बड़ी अमाउंट, अब देखें ना, एक दुकानदार पहले 10,000 5,000 दे के वो वकील से फार्म फिल करवा लेता था, अब वो 1 लाख रुपया दे रहा है, कोई 70,000 दे रहा है, कोई 90 दे रहा है, कोई 2 लाख रुपये दे रहा है, और पूरी ताजर बरादरी जो है इसके लिए तैयार है, ज़हनी तौर पर तैयार है। तो फिर इनके जो ये मुतालबा था ना जी, जो जिन्होंने तरीक़ाकार रखा हुआ था कि मुख्तलिफ शिकों के हिसाब से पैसे ले रहे थे, वो अखलाकी तौर पर इनको सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। ये बात तो हम इनसे मुतालबा करेंगे भी और अब भी करते हैं कि जो बिलों के अंदर 8-8 10-10 के टैक्स हैं वो फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और नॉर्मल जो आपका तरीका है उसके ऊपर इम्प्लीमेशन की जाए। अब जो हमारा फ़ाइनल है इनके तरफ से वो मुसव्वदा आ जाएगा तो उसके ऊपर इंशाल्लाह तफसीली बात होगी। फिर बिल्कुल सही है। ताजा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक अच्छे कॉज की तरफ बढ़ी है, लेकिन उसके लिए चीज़ों को कैटेगराइज करके वाज़ा किया जाए ताकि मसाइल और जो उलझने हैं वो कम हो सकें। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हाजी असलम भली साहब मौजूद हैं, साबिक नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत तिजारत हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बड़ा मुतालबा आप लोगों का था फिक्स टैक्स का,
गवर्नमेंट अब फिर टैक्स लेके आने लगी है। एक कागज़ होगा, फिल करना है, वो जो लवाजमात ID कार्ड नंबर फिल करना है, 25,000 नकद देना है, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। एक QR कोड लगेगा दुकान के बाहर। अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं और सालाना 1% है, तो अब चीज़ें कुछ रिलैक्स नज़र नहीं आ रही कि गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया कि अगर ताजरों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना है तो कुछ आसान पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये जिस तरह आपने बताया अपने इंट्रो में, रावी चैन ही चैन लिखता है। प्रॉब्लम तो रहा ही कोई नहीं, मसाइल तो सारे ही ताजरों के हल हो गए। मगर मुझे एक बात की समझ बिल्कुल नहीं आई कि हर जगह पे हमारे रीजनल जो है टैक्स ऑफिसेज मौजूद हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। 3 साल 4 साल पहले जो बनी हुई थी हमारी एडवाइजरी कमेटियाँ, एक भी इजलास इन 3 सालों में नहीं हुआ, एक भी। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर वो इजलास माहाना बुनियादों पे या रेगुलरली होते रहते तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी अभी भी इस स्कीम में हैं जो कि उस वक्त निशानदेही हो के इसकी नोक पलक को दुरुस्त किया जा सकता था, जो कि अभी मेरे हिसाब से कमी रह गई है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये रिटेलर के लिए है या बड़े होलसेलर के लिए या छोटे होलसेलर। छोटा ताजर लिखा है जो 4 करोड़ तक है। मैं छोटा ताजर जो है वो मोहल्ले में जो बैठा है, जो सारा दिन किलो बेचता है और उसकी शाम तक की सेल जो 25,000 भी नहीं होती और आधा उसमें से उधार होता है जो महल्लेदार ले जाते हैं, जो पुराने रहने वाले होते हैं, वो भी इसमें शामिल होगा। उसकी तरफ तो टैक्स ही मेरा ख्याल 5,000 नहीं बनता होगा, तो वो पहले 25,000 देगा, बावा कणक ले आएगा, फिर उसमें एंटर होगा, फिर वो उस कैटेगरी में आ जाएगा कि आपने 1% देना है अगर आपका 20 करोड़ से नीचे आपका थ्रेशोल्ड है। ये सारी चीज़ें समझने सोचने वाली थी और मैं कुर्बान जाऊँ अपने ताजर नुमाइंदों के, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। हमारा बड़ा पुराना मुतालबा था जिसके ऊपर वो बैठे हैं इनके साथ, मगर उन्होंने अपनी ही तंजीम के लोगों को जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं, इनकी अपनी जो झैली तंजीम है, उनमें से किसी एक के साथ मशवरा करना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ये ताजर दोस्त वाले और थे, वो आज नज़र नहीं आते। तो ये इस्तेमाल कर लिया गया ना, वो जितने इस पूरे मामले में गंदे हुए वो तो मुंह छुपाते रहे। तो बस यही मेरा ख्याल है कि इनको, हमारे दोस्तों को भी चाहिए था कि हम सबको लूप में लेते, हर डिवीज़न में एक मीटिंग ज़रूर करते। अब इसका स्लैब इतना बड़ा है कि 1% जो है ना, वो कभी भी, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, अल्लाह करे ये मामला ठीक चले, मगर मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि ये मेरे हिसाब से 1% इनको कोई भी टैक्स नहीं देगा। कितना होना चाहिए था? मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 चाहिए था। वैसे तो 0.25 होता तो इसके बेहतरीन नताइज आने थे इस स्कीम के, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो 25.25 से ज़्यादा जो है ना, उसकी इनकम यहाँ पे नहीं है। ये छोटे ताजर की जिसकी बात कर रहे हैं ना, छोटा ताजर भी 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, उसमें से एक तो इसमें फाइल कर लेगा, 2 नहीं कर सकेंगे। भाई मेरे, ये इनको देखना और सोचना चाहिए था। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी इसकी डिटेल्स आ रही हैं, अगर उसमें आप ये देखें कि जिस वक्त ये सारी डिटेल्स आ जाए, सारे जो सेक्टर हैं उनके साथ बैठें, उनको दोबारा लूप में ले लें, अपने RTO जो भी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में, उनकी ड्यूटी लगाएं रीजन की कि इनको लोगों को लूप में लें, इनकी तजावीज़ लें। इन्होंने तजावीज़ हमारे बड़ों से ली हैं, सब है, बहुत अच्छी बात है, मगर हमारे साथ जो लाइजोन था छोटी सतह पे, जो निचली सतह पे जिनके ऊपर ये इम्पोज होने जा रहा है टैक्स, उनके साथ कोई मुशावरत नहीं हुई। मैं कल एक प्रोग्राम में देख रहा था, आपके एक सहाफ़ी भाई ने कहा, उसने कहा यार ये इन्होंने क्या तमाशा बनाया है, इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो बड़े मोहतरम सहाफ़ी हैं, कि ये सारी की सारी स्कीम इन्होंने ऐसे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ FBR के कहने पे बनाई है, ताजरों के कहने पे नहीं बनाई। उसमें देखें, अब मुझे कहते हुए कोई यार नहीं है, आपको भी पता है, आप फील्ड में होते हैं सारा दिन, करप्शन का जो दौर दौरा है वो कम तो नहीं है किसी भी फील्ड में, और ख़ासकर FBR तो इस मामले में बहुत बदनाम है कि उन्होंने जब भी किसी को उन्होंने रखना होता है, एक नोटिस की मार है हमारा ताजर, उसको भेज देते हैं। ये इस स्कीम को मैं गलत नहीं कहता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मगर इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, उनको दूर करने की, उनको दोबारा रिविज़िट करने की, इसको बजट स्पीच में शामिल करने से पहले उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और ये अगर बेहतर कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ये स्कीम जो होगी ना, उसमें आपके जो आपकी रेंज है इसकी टैक्स नेट की, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, टैक्स भी बढ़ जाएगा। अब अगर ये हम कहें कि जी पिछले साल की निस्बत हमने टैक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, भाई पिछले साल या उससे पिछले साल की निस्बत आप देखें कारोबार कितने जगह पे बने हैं,
कौन कौन सी मार्केटें ज़्यादा जो आबाद हुई हैं। और एक और क्वेश्चन मार्क है मेरे FBR पे या इनके RTO पे कि जितनी बड़ी मार्केटें बनी हैं, सूसा रोड बना है, मदीना टाउन बना है, केनाल एक्सप्रेस बनी है, वो नेशनल हॉस्पिटल रोड बना है, जड़ांवाला रोड बना है, उसके ऊपर मुझे ये बता दें इन्होंने आज तक कोई सर्वे किया हुए और इनको पता हो। इनके पास पूरा डाटा ही नहीं है कि हमारे बिजनेसमैन हैं कितने। हम जो कह देते हैं ये हम 30 लाख हैं छोटे, हम 40 लाख हैं, हम 15 लाख हैं, ये उसी को बुनियाद बना के उसके ऊपर चल पड़ते हैं। अपनी इनकी वर्किंग जो होनी चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल सही है। हाजी असलम वली साहब मौजूद थे, बहुत ही वाज़ेह अंदाज में कह रहे थे कि चीज़ों को जो है वो देख के सोच समझ के और ख़ास तौर पे लाइजन के साथ मुशावरत के साथ लेके अगर चला जाए तो सूदमंद नताइज सामने आ सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल कहते हैं। हमारे साथ ताजा रहनुमा मौजूद हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद थे, पहले भी अब भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम ठीक सलाम। ठाक है जी अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत पाकिस्तान 25,000 रुपये के अंदर एक फ़िक्स टैक्स रजीम लेके आ रही है, जिसमें एक कागज़ होगा, उसके ऊपर फिल करना है और आप टैक्स रजीम में आ जाएंगे। ये ताजरों का एक पुराना मुतालबा था, लेकिन हम ताजरों पास आए हैं। क्या ताजर इससे खुश हैं कि एक मुतालबा जो बहुत दरीना था अब वो पूरा होने जा रहा है? क्या ताजर 25,000 देंगे, रजिस्टर्ड होंगे और सालाना 1% टैक्स दे के उनका ये पूरा मामला तय हो पाएगा? देखें जी, ये ताजरों का मुतालबा ज़रूर रहा है कि ताजर फ़िक्स टैक्स की तरफ लेके आएँ, लेकिन इतना ज़्यादा टैक्स जो है ना वो मेरे ख़्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि ताजर जो है ना बड़ी मार्केटों में जो हैं वो तो देंगे, लेकिन जो छोटे ताजर हैं ना, जो छोटी छोटी दुकानदारी करते हैं, उनके लिए ये मसला है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये छोटे ताजरों के लिए ना वो छोटा सा एक टैक्स लगाएं ताकि वो नेट में आ जाएं। जब वो नेट में आ जाएंगे तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने में भी और उनको थोड़ा सा पता भी चल जाएगा कि ये टैक्स जो है ये हम दे सकते हैं, क्योंकि इतने दुकानदार ने तो किराया भी देना होता है, दुकानदार के दीगर अखराजात भी होते हैं, इंटरटेनमेंट अखराजात भी होते हैं। तो वो जो हालात चल रहे हैं वो मेरे ख़्याल से वो सर्वाइव करना मुश्किल है। लेकिन ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इस पे ताजरों को एक मुतालबा था उसको पूरा किया है, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, टिकट होल्डर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट ये अब जो करने जा रही है? क्योंकि बहुत सारे ताजा रहनुमा डेफिनेटली सबकी जमातें होती हैं, लेकिन बहुत सारे इतराज़ात फिर भी करते हैं कि इन चीज़ों को कुछ बेहतर किया जाए। और मेरे ख्याल में आप लोग एक रास्ता भी होते हैं जो सरकार को बता सके कि यहाँ ताजरों के कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको ज़रा कम कर लिया जाए। ताजर कह रहे हैं 1% जो सालाना टैक्स है इसे कम करके इशारिया 2.5 या 5% कर दिया जाए, इशारिया 5%, तो ठीक है, काबिल कबूल है। 1% ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं 25,000 टैक्स दे लेगा छोटे से छोटा ताजर, और क्या इससे टैक्स रेवेन्यू में कोई बेहतरी आएगी? ये हमारे जो ताजर भाई हैं ना, इनका दरीना यानी कि ये मुतालबा था, यानी कि ये अपना इतना ये प्रोग्राम होना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये ताजर देंगे। तो इस बात पे ताजर खुश भी हैं। तो ये पॉलिसी जो है ना गवर्नमेंट की अच्छी है, तो हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला सारे ताजरों को मिल के, तो ये अच्छे से अच्छे तरीके से जिनके ये अपना जो गवर्नमेंट ने लगाया है टैक्स वो हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इससे पहले भी सरकार ने कोई ताजा दो स्कीम मुख्तलिफ जो ऐसी स्कीम्स लेके आए थे, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई थी। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो फिर मुस्तरद हो गई, वो चल नहीं सकी, एहतजाज तक की कॉलें आ गई थी। क्या इस स्कीम के ऊपर भी दोबारा ताजर आमने सामने तो नहीं आ जाएंगे, ग्रोह बंदी का शिकार तो नहीं होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो एक दरीना मसला था ना, ये गवर्नमेंट से मुतालबा था छोटे ताजरों का, ये जो भी लगाना है टैक्स एक फ़िक्स लगा दें ताकि बार बार हमें तंग ना किया जाए। तो ये मेरे ख्याल से यानी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी इसके अंदर गवर्नमेंट को। सही है। हमारे साथ दीगर ताजर रहनुमा सिक्का ग्रुप साहब के मौजूद हैं। रहनुमा वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे सिक्का ग्रुप इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि जो ताजरों के लिए नई फ़िक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ़ करवाई जा रही है जो कि बजट में आने जा रही है, 25,000 दें
लिखत पर जो भी एक कागज़ पे होगी और फिर आपको 1% सालाना देना होगा, QR कोड लगेगा, कुछ चीज़ें सामने आ रही, क्या कहेंगे? जी डोगर साहब, ये जो मीडिया पे इस वक्त बातें चल रही हैं ये ऐसा नहीं है। हमारे जो सरप्रस्त आला हैं ख्वाजा शाहरज़ा सिक्का साहब और हमारे मरकज़ी तंजीम के जो सदर हैं काशिफ चौधरी साहब, पिछले दिनों में इस्लामाबाद में FBR के चेयरमैन के साथ वज़ीर ख़जाना के साथ वहाँ पर मीटिंग हुई है। वहाँ पे हमारे ताजर जो हमारे सदर हैं उन्होंने 147 पेज के पर जो ना वो ताजरों के टैक्सेस के मतलब अपने जो कह लें कि तजवीज़ दी है। और उसमें ये नहीं है कि ये जस्ट ये एक ताजर पर भी, हर दुकानदार पर ये जो फ़िक्स टैक्स है, ऐसी बात नहीं है। ये 27 किस्म के टैक्सेस हैं, ठीक है ना जी। इसमें जो मुख्तलिफ दुकानदार जिनकी शरह आमदन जैसी है वैसा ही टैक्स होगा। ऐसा नहीं है कि हर दुकानदार पे 25,000 रुपया लग जाएगा। और इस पे ये भी ऐसा नहीं है कि जो लोग पहले टैक्स दे रहे हैं, रिटर्न जमा करवा रहे हैं, कि वो वैसे उन पे पाबंदी नहीं, वो अपना टैक्स जारी रखेंगे। उन पर नहीं कि वो इस स्कीम में आ जाएं। वो अगर जारी सारी जैसा वो काम करें वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इससे गवर्नमेंट का ये फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, फ़ायदा उठा सकता है। और साथ साथ हमारे जो काशिफ चौधरी साहब हैं, हमारे सरप्रस्त ख्वाजा शाहरज़ा सिक्का साहब, उन्होंने ये भी मुतालबा किया और वहाँ पे ये भी मुतालबा मनवाया गया कि जो फॉर्म है वो इंग्लिश में है। हमारे ताजिर बरदर जो हैं वो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उनको कहा कि जो रिटर्नों के जो फॉर्म हैं इनको उनकी ज़बानों में, अगर वो पंजाबी हैं, सिंधी हैं, जो भी हैं, उनकी ज़बान में दिया जाए फॉर्म। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुतालबात पूरे हुए और इंशाअल्लाह ताला इसमें किसी ताजिर के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे और गवर्नमेंट के साथ भी हैं, साथ भी देंगे। और जहाँ पर हमारे कोई ऐसे टैक्स है जो हमारे ताजिर बरादरी छोटे ताजिर नहीं बर्दाश्त करेंगे, उन पर इंशाअल्लाह मज़ाकरात भी करेंगे, उनको मनवाएंगे भी इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। फरहान साहब मौजूद हैं। फरहान, आप क्या कहेंगे कि ताजिर किस हद तक इस ऐलान से मुतफिक हैं कि हम टैक्स देने को तैयार हैं या टैक्स सही है? सर, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं हम उनसे पहले तो आपको पता है तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे ताजरों के रहे हैं शुरू से ही। तो अब जो ये फ़िक्स टैक्स है ये तो हमारी ख्वाहिश भी थी, हमारी कोशिश भी थी। तो हमारे जो ख्वाजा शाहरज़ा सिक्का साहब हैं, हमारे सरप्रस्त आला, हमारे जो इस्लामाबाद से काशिफ चौधरी साहब हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है और कोशिश करके गवर्नमेंट को ये मनवाया। मगर सबसे पहले हम लोगों को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम कहते हैं कि जो फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री है इसको किसी न किसी तरीके से चलवाया जाए। टैक्स देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हमारी अर्निंग होगी तो हम उसमें से टैक्स भी देंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है कारोबारों की, आपको पता ही है कि जो हालात हैं इस वक्त, इंडस्ट्री तो फैसलाबाद की बंद हो चुकी है तकरीबन, तो कारोबारी हालात तो नहीं है। टैक्स देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी वजह करे जिसमें जो फैसलाबाद की लोकल इंडस्ट्री वो तरक्की कर सके। बिल्कुल सही है। प्रोग्राम में हमारे साथ राना फजील अहमद जो हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ताजरों के रिप्रेजेंटेटिव जो नुमाइंदे कह लें, क्योंकि ऑल द टाइम उन्हें कवर कर रहे होते हैं। फजील ज़रा यहाँ आ जाएँ आप। और सिटी 41 के नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पर ट्रेडर्स को कवर करते हैं। फजील, तमाम एसोसिएशन को आप कवर करते हैं, क्या मौक़िफ़ है, मुतफ़िक हैं या वो ताजर दो स्कीम की तरह यहाँ भी बटे हुए नज़र आते हैं और कोई एक ताजर स्कीम, एक ताजर तंजीम जो है साथ है और दूसरी मुखालिफ है, ऐसा तो नहीं है? या आपको लगता है कि 1% सालाना टैक्स देने के काबिल हैं हमारे ताजर? देखें, जो ताजर इस वक्त जिस तरह से ताजर दो स्कीम आई थी उसमें ये मसाइल थे कि कुछ तंजीमें जो हैं उसके हक़ में थीं, कुछ उसके ख़िलाफ़ थीं। लेकिन जो फ़िक्स टैक्स का मुतालबा है वो तमाम ताजर तंजीमों का एक दरीना मुतालबा था और ये मुतालबा मान लिया गया है। पिछले हफ़्ते ख्वाजा शाहरज़ा सिक्का, इससे पहले उनकी मुझे कॉल आई कि जो फ़िक्स टैक्स का एक मामला है उसको हल कर लिया गया है। हमारी मुलाकात हुई है FBR के नुमाइंदों से और वज़ीर ख़जाना से, तो उन्होंने कहा है कि जी आपका ये मुतालबा जो है वो जायज़ है और इस पर हम गौर कर रहे हैं और जल्द आपको एक जो ग्रीन सिग्नल्स हैं वो मिलने जा रहे हैं। अब तमाम जो ताजर तंजीमें हैं वो इस फ़ैसले पर मुत्तफ़िक नज़र आ रही हैं कि बहुत अच्छा फ़ैसला है, एक दरीना मुतालबा माना गया है। लेकिन इसमें जो कुछ पेचीदगियाँ होंगी, कुछ जो अभी चीज़ें वाज़िया नहीं हुई, उनके हवाले से ये कुछ जो ताजर हैं, कुछ ग्रुप्स के, वो ये कह रहे हैं कि FBR और ताजरों को मिलकर इस हवाले से आगाही सेमिनार्स करवाने चाहिए। जिन ऐसे ताजरों को इस स्कीम के बारे में कुछ अबहाम हैं वो अबहाम क्लियर हों, इस स्कीम को कामयाब करवाना है। उनका भी ये मौक़िफ़ है कि कामयाब करवाने के लिए असलम भली साहब कह रहे थे कि 1% से कम करके 0.5 या 0.25 पे कर दें, ताकि ताजर जो छोटे से छोटा जैसे गली मोहल्ले का है, अगर वो रजिस्टर्ड कर लिया तो उसकी रास्त इतनी नहीं है कि वो इतना दे सके, ये ना हो फिर स्कीम नाकाम ना हो। अच्छा, ये देखें, ये भली साहब की जानिब से बहुत अच्छा पॉइंट उठाया गया है। मैं भी कल यही सोच रहा था कि हर मार्केट के अंदर हर दुकानदार का कारोबार एक जैसा नहीं है। कुछ ऐसे दुकानदार हैं कि वो उनकी सेल सालाना जो है वो
ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 40 लाख होगी तो उसके ऊपर उसकी आमदन को देखते हुए फ़िक्स टैक्स जो है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि फ़िक्स टैक्स इतना हर दुकानदार जो है वो अदा करेगा, उसमें फिर मुश्किलात आएंगी। वो छोटा जो ताजर तबका है वो फिर पिस जाएगा इसमें। तो ये मामलात हैं, पेचीदगियाँ हैं, इस तरह की ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि आगाही सेमिनार्स होने चाहिए, बैठक हो ताजरों की, FBR नुमाइंदों की, ठीक है, और उसमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, इसमें हुकूमत रियासत का कितना फ़ायदा है, आवाम का कितना फ़ायदा है, ताजर तबके का कितना फ़ायदा है और कारोबार को कितना फ़ायदा पहुँचे। बिल्कुल जी, कारोबार के लिए और कारोबारी अफराद के लिए फ़ायदेमंद चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि जिस हद तक ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, जितने ज़्यादा टैक्स गुजारेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ों को ज़्यादा वज़ा किया जाना चाहिए, पॉलिसी ज़रा क्लियर करें ताकि चीज़ों को असर न लेके चला जा सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।